हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के एक और वीकली अपडेट में सभी का बहुत बहुत स्वागत। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल नॉलेजफुल कंटेंट है जहां पे हम और आप कुछ चीजें सीखते हैं और समझते हैं। हमारा लास्ट वीडियो भी जो स्टॉक ऑफ द वीक का था वो डिलीट हो गया था, फिर हमने यूट्यूब से वापस जो है इसकी अपील करी तो उन्होंने वीडियो रिस्टोर किया। तो ये हमें डर लगा रहता है कि हम क्या बोले क्या ना बोले, यूट्यूब का एआई कब क्या कर देगा, नो वन नोस। सो हम 5 बार डिस्क्लोजर देना चाहेंगे ताकि हम उससे बचे और हम यहाँ पे हमारा जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको क्लियर कर पाए, बिकॉज राइट नाउ चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, नॉट इवन 0.01%। ये भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं कंप्लीट हमारा बिना समय गवाए। लास्ट वीक हमारी जो बात हुई थी वो यही थी कि मुझे कोई गड़बड़ नहीं नजर आती है इंडेक्स में, स्टॉक्स में गड़बड़ रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी रहेंगे, लेकिन दिक्कत ज्यादा स्मॉल कैप में है। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने नया हाई भी दे दिया है, बट अभी कोई नए हाई का क्रेज दिखा क्या आपको? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियो डाउन है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सबकी यही हालत है। अब आप यहां पे देखिए, हमारा जो पोर्टफोलियो वैल्यू लास्ट ईयर था आज उससे उतना वैल्यू नहीं है आज की डेट में, अगर मार्केट वहां है तो भी। क्यों है? आप मेरी बात याद करिए, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा था जब मार्केट यहां से गिर रहा था कि ये इस टाइप से अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट में वो आपको स्टॉक्स में तेजी नहीं मिलेगी, ये खाली इंडेक्स में तेजी है। कायदे से मार्केट अगर इस जोन को या इस जोन को टच कर लेता और यहां पे टाइम बिताता, स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी होती, क्योंकि तब तक वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो जाते स्मॉल कैप और मिड कैप में। वो नहीं होने की वजह से आज प्रॉब्लम है और इसकी वेव जो है वो भले ही मार्केट में इंडेक्स की वेव आपको यहां से और ऊपर दिख जाएगी, स्टॉक्स में अभी भी आपको बड़ी तेजी नहीं मिलेगी। मैं आपको अपनी ही बता देता हूं, कोई भी स्टॉक, मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक है वो 500 रुपए पे लिया, वो स्टॉक क्या करेगा? 600 रुपए जाएगा, घूम के वापस 500 आ जाएगा, भले ही वहां से 450 भले ही आ जाए। तो जैसे ही वो 600 से 500 आता है, मुझे अपना मैनेज करना पड़ेगा कि चलो निकलते हैं भाई। क्यों? क्योंकि वो 15-20% से ऊपर की तेजी ले ही नहीं पा रहा है। लेस टू लेस 25% की तेजी, वहां से वो घूमेगा ही घूमेगा या नीचे आ रहा है। ज्यादातर की कहानी है ये, मैं नहीं कह रहा सबकी कहानी ये है, ज्यादातर की कहानी है। मैंने यहां पे कुछ लिया, चलो मैंने पार्शियल यहां बुक भी कर लिया, इवन फॉर द इन्वेस्टमेंट। स्विंग तो चलो यहां पूरा हो ही जाता है, 20% स्विंग इज इनफ, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले रहा हूं तो मेरा यहां हो गया। हमारी उम्मीद ये होती है कि ये 700-800 की जर्नी जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि वो 600 से 500, 450 आ जाएगा। सो हाउ विल यू मैनेज योर रिस्क? मार्केट इज चैलेंजिंग यू कि आप रिस्क मैनेज कैसे करोगे। और यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा वो लोगों के साथ होगा कैपिटल प्रोटेक्शन का, और ये वो लोग नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं, ये चीज नहीं कर पाएंगे। और अभी जो स्टॉक इन लोगों के पोर्टफोलियो में फंसने वाले हैं, वो स्टॉक से ये लोग कई कई महीनों तक नहीं निकल पाएंगे, इवन कई साल भी लग सकते हैं। देख लेना आप, ये चीज होगी। हमारी बातें थोड़ी लेट समझ आती है, बट आ जाएगी। अब अगर आप यहां समझो तो इमोशनली वो अटैच हो जाएंगे अपनी किसी स्टॉक से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक कंपनी 500 पे ली, 600 गई, मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया। जैसे ही 500 आई, मैंने एक ही बात कहा, हटाओ इसको अपने पोर्टफोलियो में, नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, अब पोर्टफोलियो में इसकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क अलाउ नहीं कर रहा, मेरी कॉस्ट पे वापस आ रहा है। हम निकल गए, मुझे कुछ बुलिश इंडिकेशंस या साइन नजर नहीं आ रहे, या मान लीजिए मैं ओवर साइज हो गया हूं, मुझे अभी ज्यादा स्टॉक्स नहीं रखने। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करेंगे, यार मैंने बेच दिया फिर ऊपर चला गया, तो बिकॉज उनके पास बैकअप प्लान नहीं है। मैं एक ही बात कहता हूं, यहां से ऊपर जाएगा तो वापस 500 या 530 या 540 के आसपास कोई रेजिस्टेंस होगा, उसको काट के ही जाएगा ना, री एंट्री कर देंगे, क्योंकि तब तक तो ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब ऊपर जाने वाला है। तो इस तरह से मैनेजमेंट करना आएगा नहीं। कैपिटल लोगों की फंसने वाली है अच्छी खासी तरीके से, और वो इमोशनली अटैच होंगे और इम्बैलेंस हो जाएगा, इमोशनल इम्बैलेंस, जो कि आपको होता हुआ दिखने वाला है, इवन हो भी रहा होगा। आप बहुत से स्टॉक से निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे होंगे ड्यू टू इमोशनल डिसीजंस एंड फेक ड्रीम सेलिंग। 5,000 रुपए से आए थे, 50,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। मन का वहम आपका। उन्होंने, जिनकी आप 5,000 की कहानी सुन रहे हो रुपए की, वो भी 18 लाख लोन पे लेके आए थे। उस टाइम के 18 लाख आज के करीब 2-3 करोड़ तो होंगे ही होंगे। तो मन के वहम को निकालिए और ड्रीम सेलिंग से थोड़ा बचिए। निफ्टी के ऊपर अभी भी ट्रेंड जो है वो ओके है। बड़े रिवर्सल के संकेत तभी हैं जब आप पहले तो इसको काटो। ये जो एक लेवल आपको दिख रहा है, लगभग 25,700 के आसपास का एक लेवल है, 25,650 से 25,700 का एक ये लेवल है, और उसके बाद में 25,230 रुपए सबसे बड़ा लेवल होगा। तो यानी बड़े रिवर्सल के लिए 25,230, इसका ध्यान रखना है। फिलहाल अभी कोई ऐसा इंडिकेशन है नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप को देखिए, दिक्कत यहां है। पहले मिड कैप दिखाता हूं। मिड कैप में इतनी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। यहां देख लीजिए, मिड कैप ऑल टाइम हाई की तरफ है, और मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज भी है। स्टिल परफॉर्मेंस नहीं है। अब कोई कहेगा ऑल टाइम हाई पे फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं? मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज भी है, स्टिल परफॉर्मेंस नहीं है। अब कोई कहेगा ऑल टाइम हाई पे फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं?
उसका रीजन आप यहां समझो, देखो मैं उसका रीजन समझाता हूं, यहां देखो, जूम करो। अब आप देखो कि ये कितने टाइम से इसी प्राइस पॉइंट पे है, यहां पे देखो ध्यान से, कितने टाइम से यहां चल रहा है, जून से यही चल रहा है। वैसे देखा जाए तो ये लगभग लास्ट ईयर से ही है, लेकिन यहां जून से होने के मतलब क्या हुआ कि जून से अभी तक जिन भी स्टॉक्स में आपने पिकिंग करी होगी वहां बड़े रिटर्न्स नहीं है। बड़े रिटर्न्स का मतलब कि कोई 40% 50% की कोई एक वो बुल मार्केट हमने जो देखी है वो नहीं मिलने वाली है। 10-15-20% जाएगा, घूम के लौट के घर को आएगा। तो ये कहानी चल रही है। तो अपॉर्चुनिटीज यहां है, लिमिटेड है, ये ध्यान रखना। बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखती है मार्केट में। इंडेक्स स्पेसिफिक आपको यहां से मूव मिल भी जाए, स्टॉक्स में बड़े मूव नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। वहां कैपिटल प्रोटेक्शन को पहला मोटिव बनाओ। आप मान के चलो 2-5% 10% छोड़ दिया, कैपिटल प्रोटेक्शन को मत छोड़ना। मार्केट में सबसे बड़ी लर्निंग यही लो कि मुझे कैपिटल कैसे बचानी वो आना चाहिए। जाने दो 2% 5% कोई स्टॉक जाता है, जहां लगे कि मेरे कॉन्फिडेंस में कमी है, हाथ जोड़ के मार्केट को कैपिटल वापस दे। बाद की बाद में देखेंगे, क्योंकि आपको कमाना आता है तो आप कमा लोगे, अदरवाइज इमोशनली अटैच हो गए आपको फिनिश कर देगा मार्केट। मिड कैप में कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ, दिक्कत यहां है एक्चुअल में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्मॉल कैप में। यहां एक्चुअल में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ये देखो, ये पहले सपोर्ट था, यहां से ट्रिपल बॉटम बना के आपने बाउंस तो ले लिया, दैट इज गुड, लेकिन यहां पर आपका डबल ट्रिपल टॉप लग गया है। अगर आप ध्यान से देखो, वेव 2 है, टॉप लगा है 5 बार यहां और 3 बार यहां और 5 बार यहां, टोटल 8 अटेम्प्ट हुए हैं इसको काटने के, हुआ नहीं। वहां से शुरू हो गया एक डाउन ट्रेंड, और इसके भी सपोर्ट को आप तोड़ के फिर से वीकनेस की तरफ जा रहे हो। इसको अगर आप यहां पे देखोगे वीकली चार्ट पे, तो अब चीजें और क्लियर हो जाएगी कि अब आपको बहुत सिंपल एक काम करना है। ये हो गया इस वेव का लो, यहां पर ये जो वेव लगी है ये वाली, या तो ये लो कटा तो फिर तैयारी नीचे की होगी, ठीक है, नीचे की होगी, या समझो स्टॉक्स में प्रेशर रहेगा। अगर ये हाई कटता है तो कुछ कुछ स्टॉक्स चलेंगे। अब ये बात भी सुनो, कुछ कुछ चलेंगे, सारे नहीं चलेंगे। अब कहोगे यार ये क्या है, ये रियलिटी है मार्केट की, कुछ कुछ ही चलेंगे, सारे नहीं चलने वाले हैं। बस चलने का मतलब कंटिन्यूस रन, वो 10-15% की तेजी आके घूम के आने वाला तो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है जो स्वीकार करनी होगी। मंथली चार्ट पे भी देखोगे दिक्कत अभी फिलहाल उतनी नजर नहीं आएगी जितना कि ये लो टूटने पे आ जाएगी। ये जो आपको दिख रहा है 3 महीने, यहाँ पे 3 बार अटेम्प्ट 1 2 3 इस हाई को काटने के, कटा क्या नहीं कटाना, तो ये हाई कटवा दो, काम हो जाएगा। ये हाई कितना है, लगभग 18,500 18,600 के आसपास का हाई है, कटवाते ही काम हो सकता है। उसके बाद कुछ शायद बुल्स का कॉन्फिडेंस है, तब तक स्मॉल कैप में बुल्स का कॉन्फिडेंस वीक है, और ये लेवल टूटा तो फिर तो भैया प्रभु ही मालिक है। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, बट स्टिल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है स्विंग वाला वो मिल सकता है। बड़ी ट्रेंड या बड़ा रनअप मिलना मुश्किल है। कैपिटल प्रोटेक्शन को पहला मोटिव बनाना, 2-5% के चक्कर में कैपिटल को ना भूल जाना, इतना ध्यान रखना। आओ चलते हैं आज के स्टॉक ऑफ द वीक पे। सबसे पहला नाम यहां पर नजर आता है GRM ओवरसीज लिमिटेड। अब ये कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया है फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड द लर्निंग पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बार बार रिमाइंड कराऊंगा ताकि YouTube AI से हमें साफ साफ ये पता चल जाए कि ये वीडियो एजुकेशन के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। बिकॉज इनमें अभी कहां ब्रेकआउट हुआ है यार, ये तो पोटेंशियल है, हम तो पहले से चीजें देख रहे हैं कि होगा तो कैसे देखना है। तो हम इसका BSE पे चार्ट खोलेंगे, NSE पे लिस्टिंग बाद में हुई है, BSE का खोलते हैं। दिस इज द डाटा एंड ये हमारे सामने मंथली चार्ट है। तो अब हमने यहां पे लगा लिया ये सारा रेजिस्टेंस वगैरह का एरिया। अब एक चिल में इसको नोट करो, यहां पर देखो ये स्टॉक यहां से यहां भी गया था, मतलब लगभग 50 रुपए वाला स्टॉक 900 रुपए गया, 900 से वापस ये स्टॉक 100 रुपए भी आया है। ये पोटेंशियल है क्या? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं उनसे पूछ लेना, पता चल जाएगा। आओ यहां पर देखते हैं, जब यहां पे बेस बना निकला तो एक अलग कहानी थी, वो अलग तरीके से चला होगा। अभी की डेट में स्विंग की अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में बुल्स को देने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें नहीं लेना है, ना हमें एंट्री करनी, ना हमें एग्जिट, हमें सिर्फ सीखना है। ओके, तो ये एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास, जो कि पहले एक सप्लाई जोन भी था, जहां पर ये आया था लगभग अप्रैल 2022 में, अप्रैल या मई 2022 का पीरियड हो गए, यस मई 2022 अप्रैल 2022 का पीरियड है, यहां पर आया था। उसके बाद में अभी हमारा प्राइस आया है नवंबर 2025 में, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 3.5 साल बाद ये प्राइस हमें देखने को मिला है। ओके, 3.5 साल बाद आया है, तब तक आप नीचे भी जाके आ गए और ऊपर भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आकर आपके लिए रुकना बहुत जरूरी है, सीधे निकल गए तो मजा नहीं आएगा, जितना रुक के निकलोगे उतना बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना अच्छा रहेगा, यानी आने वाले टाइम में रडार पे रहना चाहिए, सिंपल है। अब मैं पहले इसका दिखाऊंगा आपको फंडामेंटल डाटा, फिर हम चलेंगे वापस वीकली और डेली पे। आओ सबसे पहले यहां देखो, इतना समझ आ गया वॉच लिस्ट में क्यों आया। अब आ जाओ यहाँ पे, GRM ओवरसीज बिजनेस क्या है भाई, ये बासमती राइस वगैरह जो होते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट का काम करती है, सिंपल बिजनेस ये है। 3000 करोड़ से कम की मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे डेट इक्विटी तो एक का डेट है, ये भी नोट करने वाली बात है। प्रमोटर होल्डिंग 68% है, पी रेशो 44 का है, जो कि ROC और ROE को देखते हुए ऑलरेडी प्रीमियम एंजॉय कर रहा है और करेगा भी, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी रही है। यहां पे समझो
फाइनेंशियल्स के ऊपर इंटरेस्टिंग डाटा आपको यहां देखने को मिलेगा, ये बहुत जरूरी है और इसको देखना भी, मिस मत करना। यहां पे देखो, लास्ट ईयर सितंबर में 320 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल वो 372 करोड़ हुआ, थम्स अप फॉर दैट। उस टाइम मार्जिन 4% थे, इस बार भी 4% है, थम्स अप फॉर दैट। उस टाइम प्रॉफिट 9 करोड़ का था, अभी कितना था 15 करोड़ का, तो ये एक अच्छी बात है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अब आओ यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट तो घटा है, अगर आप इसको नोट करो। इसका रीजन क्या है? द थिंग इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आपके जबकि मार्जिन घटे हैं, फिर भी कंपनी हाई पे हाई बना रही है, 52 वीक हाई, नॉट ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई तो बहुत ऊपर है, 900 वाला 100 आया है, 100 से वापस 400 आया है, ऑल टाइम हाई तो बहुत दूर है, 52 वीक हाई की बात हो रही है। तो अभी इसमें मतलब दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट शायद अच्छे आ सकते हैं या कुछ हो सकता है, इस वजह से मार्केट ऐसा कर रहा होगा, हमें पॉजिटिव उसको लेना होगा। लेकिन क्या यही रीजन है कि मार्केट ऐसा कर रहा है? हम ये नहीं कह सकते। सो वी हैव टू स्टिक टू टेक्निकल पे प्रॉपर डिमांड सप्लाई जोन लगाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें आनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग डाटा देखना है यहाँ पे, अगर आप देखो तो 382 करोड़ की सेल लास्ट ईयर में हुई थी दिसंबर में, तो मार्केट की उम्मीद है कि इस साल अगर उससे बेटर होती है तो प्रॉफिट्स अच्छे आ सकते हैं। मार्केट शायद उस होप के अंदर इसको वैल्यूएशन दे रहा होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं, शायद होप हो सकती है। अनदर चीज, लास्ट ईयर तो मार्जिन 3% थे, अगर इस साल मार्जिन अच्छे मेंटेन हुए तो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप यहां देखो तो मार्च में 297 करोड़ का था, लेकिन मार्जिन अच्छे थे तो नेट प्रॉफिट अच्छा रहा। उससे पहले अगर आप मार्च में जाओ, मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये देखो मार्च 2024 वाला, यहां पे तो बहुत अच्छी सेल थी और मार्जिन 5% थे, 21 करोड़ का प्रॉफिट था। उस मार्च में और इस मार्च में कंपेयर करोगे तो आपको बहुत चीजें डिफरेंस दिखेगी, नेट प्रॉफिट सेम दिखेगा, फिर भी मार्केट वैल्यूएशन दे रहा है। तो मार्केट जाने मार्केट क्या कर रहा है, हमारे कहानी थोड़ी समझ में कम आई है। स्टिल हमें तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग चीजें देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। यहां पे आइए एक बार एनुअल डाटा को देखिए, अगर मैं यहां देखूं तो कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर सेल किया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर दिखे तो ऐसा भी नहीं, प्रॉफिट्स में देखो तो भी कुछ ऐसा खतरनाक नजर नहीं आता है, तो कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। जबकि आप 2022 में जिस प्राइस पे आप कर रहे थे, प्रॉफिट पोस्ट कर रहे थे, उतने आपने नहीं करे। तो इसका मतलब क्या, शायद मार्केट को लग रहा है कि 2022 के ईयर में जो प्रॉफिट्स आए थे उससे बेटर आ सकते हैं। दैट्स व्हाई मार्केट इज गिविंग सच टाइप ऑफ वैल्यूएशन ना, तभी हम ये कह सकते हैं, अदरवाइज तो कह नहीं सकते। क्योंकि जब तक हमें चीजें पता चलेगी मार्च के क्वार्टर तक, तब तक तो शेयर ही शायद कहां चला जाए, है कि नहीं है। शेयर होल्डिंग पे आओ, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों समझो। ज्यादातर लोग खाली नेगेटिव पॉइंट सुनते हैं और कई लोग खाली पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं सुनना चाहते हैं। आओ देखो, प्रमोटर्स बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग दिख रही है 72.43, धीरे से चिपका दी 70.84, पहले बढ़ाई थी, फिर धीरे से चिपका दी, फिर क्या किया, फिर धीरे से और चिपका दी। ये लो, समझ आया। अब कोई कहेगा एफआई इसके पास गई है, कोई भी मेट्रो, हमें नहीं पता, एफआई ने बढ़ाई है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे इसको प्लस मार देते हैं, चलो अच्छी बात है। यहाँ भी एफआईज नहीं ली थी, अब आइए डीआईज पे, तो डीआईज ने भी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है। तो यानी बिग प्लेयर से बिग प्लेयर के पास गई है, ये ध्यान रखना है। प्रमोटर्स के बाद में अगर हम इसका डाटा देखें पब्लिक का, तो पब्लिक के पास थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ बढ़ी है और यहाँ अदर्स में घटी है। क्या पब्लिक का फेवरेट स्टॉक है? नहीं, 23,000 से ज्यादा शेयर होल्डर ही यहाँ नहीं दिख रहे, तो पब्लिक का फेवरेट स्टॉक नहीं है, ऑन रडार रखा जा सकता है, समझ सकते हैं। डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे अपडेट लेते हैं। सो यहाँ पे हम चलेंगे वीकली चार्ट पे, इसको जरा देखिए एक बार। यहां पे अब साफ साफ देखो, ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास जा रहा है, जो पहले एक डिमांड जोन भी बना हुआ था यहाँ पे। अब इसको हम यहां से हटाते हैं और ये समझना आप जरा, इसके ऊपर जूम किया, ये देखो, ये एक सीधी तेजी गई है, कितने रुपए से? लगभग 340 रुपए से सीधी तेजी गई। 340 से कहां तक गई? 500 तक सीधी तेजी गई है। तो इसका करेक्टिव मूव चाहिए कि नहीं चाहिए, करेक्टिव वेव चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई आप बताओ, सीधी बात है, आप बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से चाहिए। तो वो जितनी यहाँ पे करेक्टिव वेव लगेगी, या तो प्राइस वाइज या टाइम वाइज, दो करेक्टिव वेव होती है, प्राइस या टाइम, दोनों में से एक चाहिए। दोनों आ जाए तो बल्ले बल्ले, फिर तो मजा ही मजा। लेकिन उसके बाद चाहिए हमें इसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हो। ओके, अगर वो हो जाएगा तो फिर आगे की कहानी जो है वो देखी जाएगी और बुल्स वहां पे उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेंगे। अच्छा चलो, वो भी हो जाता है, मान लो, हम मान के चलते हैं कि वो भी हो जाएगा, तो फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या? देखो पहले ये जोन क्या था? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। ये क्या था? रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे हम लिखते हैं। ओके, और ये अभी की डेट में क्या बन गया है? रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि हम यहां से ऐसे अगर निकलते हैं, ओके, तो फिर ये जो जोन होगा, जो ये वाला आ रहा है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सपोर्ट जोन। बोलो क्लियर हुआ? सीताराम, कोई दिक्कत? इतना ओके है? तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि इसके बाद में ये होगा शॉर्ट टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म की तो बात मैं नहीं करूंगा, वो तो काफी नीचे आ सकता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। शॉर्ट टर्म में सपोर्ट होगा। ऊपर में क्या? ऊपर में आप ध्यान से देखो, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस हमें अपनी स्क्रीन पे ऊपर के लगा लेने हैं। सिंपल आया। बड़ा रेजिस्टेंस तो ये निकल के आएगा, जो भी आ रहा है यहां पर आएगा। ओके, सो ये चीजें हमें एनालाइज करनी और उनको नोट करके रख लेना है। डेली पे चलते हैं।
देखते हैं वहाँ कुछ चेंजेस है या कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। तो डेली पे भी आप देखोगे सीधी तेजी है विदाउट एनी करेक्शन। वी नीड अ करेक्शन टाइम और प्राइस वाइज, उसके बाद आगे का डिसीजन लिया जा सकता है। तब तक हम कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं रह सकते। डिसीजन मतलब कौन लेंगे? बुल्स लेंगे। क्या मैं आपको कह रहा हूँ आपको कोई डिसीजन लेना है? आंसर इज नो। मेरी तरफ से सिर्फ आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है और कुछ नहीं। अब वॉच लिस्ट कैसे बनानी है वो समझो। पहले इसका प्राइस अलर्ट लगाना है और फिर इसका टाइम अलर्ट। प्राइस अलर्ट कैसे लगाना है मैं समझाता हूं। जैसे देखो यहाँ पे 500 रुपए के आसपास का प्राइस है, उसके ऊपर जाए तो हमें रिव्यू लेना है। मैं आपको समझाता हूं, यहां समझो। ये देखिए मैंने अपना जो ज़ेरोदा अकाउंट है वो खोला। आप किसी भी ब्रोकर का, जो भी ब्रोकर आपके पास है वहां जाना, यहाँ पे क्लिक करना, GRM ओवरसीज लगाया, क्रिएट अलर्ट पे जाना, यहाँ पे कर देना ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ मैं प्राइस डालता हूँ, जैसे 500 के ऊपर अलर्ट चाहिए, मैं भैया थोड़ा 1% 2% पहले होना चाहता हूँ 493 पे, और ये अलर्ट सेट कर दिया। ये जो है मेरा क्रिएट अलर्ट जो है वो हो चुका है। ये तो हुआ पहला काम। अब ये होगा प्राइस अलर्ट, जैसे इसके ऊपर आएगा मुझे पता चलेगा। दूसरा चाहिए टाइम अलर्ट या न्यूज़ अलर्ट, वो देखो अब यहाँ पे। अब उसके लिए देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट बना रखी है। हालांकि ये मेरी दूसरी वॉच लिस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी रियल वॉच लिस्ट अलग भी है। वो आगे जाके हम इनके साथ अपसर्च को मैंने एक फीडबैक दिया है कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर दो जिससे कि हम लोग मेरी वॉच लिस्ट में आप लोगों को दे सकूं और उसको आप पब्लिकली एक्सेस कर सकें, ताकि आपको ये लगाना ना पड़े। हम उस पर काम कर रहे हैं, मैंने इनको फीडबैक भी दिया, लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने यहाँ GRM ओवरसीज का जो नाम है वो लिख दिया। अब क्या होगा, GRM ओवरसीज कुछ भी फाइलिंग करेगी, कुछ भी करेगी, उसकी अपडेट मुझे आती रहेगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये मैंने स्क्रीन पे चलाया है, ये देखो गार्डन शिप बिल्डर्स के डाटा है कि कुछ भी चेंजेस हुआ उसके मैनेजमेंट में या उसको कुछ फाइन लगा, देखो उसका डाटा आ गया, सुबह सुबह ही आया। इससे पहले आप टाटा मोटर्स का चलो, ये देखो टाटा मोटर्स के कुछ भी चेंजेस हुए उसका डाटा आ गया। उससे पहले अगर आप देखो तो टाटा एलेक्सी का चलो, ये देखो मैंने लगा रखा, उसका भी डाटा मेरे सामने आ गया। उससे पहले जैसे मैंने कई और कंपनियों के भी लगा रखे हैं, जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ना वो सारी अपडेट हमें मिलती रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पैड होता है, आपको लेना है नहीं लेना आपके ऊपर है। मैं तो नहीं कहता लो, आपकी इच्छा है भाई। कूपन कोड चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, इसका दे सकता हूँ, स्टॉक एज का दे सकता हूँ, और चार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनर से बात चल रही है, ट्रेडिंग व्यू से बात चल रही है। जिसका कूपन कोड मैं लाके आपको दे सकता हूँ वो मैं दे दूंगा। तो इसका कूपन कोड जो है वो हमारा यहाँ पे आपको इस प्लान का मिल जाएगा। 90 दिन का प्लान है, एक 365 का है। तो एक्सटेंड प्लान करके हम लोग इसका कूपन कोड अगर लेना चाहें, ये लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे पेड है, इसको हटा के आप डायरेक्ट मेरा कूपन कोड यहाँ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये कूपन कोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल भी जाएगा। शू50 लगाएंगे आपको सीधा सीधा 50% का जो डिस्काउंट है वो क्लेम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने किया, ये देखो 3000 का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 3000 ईयरली चार्ज है, 10 रुपए दिन से भी कम का चार्ज है। आप करना है आपकी इच्छा, नहीं करना आपकी इच्छा, जिसको जरूरत लगे वो करो वरना मत करो। स्टॉक एज का भी है मेरे पास, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ट्रेडिंग व्यू का लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जो वेबसाइट आपके काम की सबके कूपन की कोशिश करूंगा। तो ये हो गया हमारा न्यूज़ अलर्ट। कैसे लगाना है समझ आ गया। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे वापस मार्केट वॉच, और यहाँ सारी अपडेट्स आ जाएगी। तो ये मैंने लगा रखे हैं, इसकी अपडेट आपको अगर आप लगाना चाहो, इसको लेकर क्या न्यूज़ आ रही है, क्या अपडेट आ रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लोग सोचेंगे कोई बाय सेल है या मेरी कोई सर्विस नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरी कोई सर्विस है तो मेरी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं साफ साफ आपको बताना चाह रहा हूँ, ये इनका प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो वरना आपकी इच्छा है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा हूँ, तो क्या ट्रेडिंग व्यू मेरा प्लेटफॉर्म हो गया क्या? कल को इस पर कोई दिक्कत हुई तो मेरे पे कंप्लेन थोड़ी है भैया, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो ये डेली चार्ट पे भी हमने सारी चीज देख ली। इतना क्लियर हो गया कि हमें इस प्राइस के ऊपर जो है वो अलर्ट होना है, ठीक है। इस प्राइस के ऊपर अलर्ट होना है, फिर ये सपोर्ट लगाना है। बाकी डिटेल टेलीग्राम रिपोर्ट पे आपको मिल जाएगी। लास्ट वीक की भी नहीं मिली थी, वो भी आज मिलेगी, और इसकी भी आज ही आपको मिल जाएगी या कल सुबह तक अवेलेबल हो जाएगी। अब चले सेकंड चार्ट पे। सेकंड चार्ट इस लिस्ट में जो हमारे सामने है वो निकल के आता है RR काबेल लिमिटेड। RR काबेल पे चलूँ तो मैं यहाँ पे वीकली चार्ट करता हूँ। सबसे पहले डेली चार्ट चलते हैं। चलो ये डेली चार्ट है, वॉच लिस्ट में क्यों लिया है वो आप देख सकते हो। एक रिवर्सल दिख रहा है कि एक बड़े रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, इतना क्लियर। अब आओ फंडामेंटल्स पे, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा ना टाइम वेस्ट करूंगा आपका, बट मैं चाहता हूँ चीज़ें क्लियर रहें। ओके, RR काबेल भाई करती क्या है आपको पता ही है। RR काबेल केबल रिलेटेड बिजनेस और इनसे रिलेटेड बिजनेस है। यहाँ पे मार्केट कैप लगभग 16,000 करोड़ की है। सीधा फाइनेंशियल्स पे चलता हूँ बिना किसी समय गंवाए। लेटेस्ट में इसके रिजल्ट्स देख लो कैसे रहे। सितंबर के रिजल्ट्स देख लो, प्रॉफिट 50 करोड़, 1800 करोड़ की सेल पे। इस साल क्या रहा है, 2100 करोड़ से ऊपर की सेल है, प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो गए। इतना क्लियर है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मैं कुछ नहीं बोलता, आप खुद देख लो। क्लियर है, तो मतलब कंपनी को फर्क नहीं है। अनदर चीज जो मैं दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे देखना, हम लोग गए एनुअल डाटा पे और इसको किया ग्राफ फॉर्मेट में। इजी तरीके से समझो कंपनी क्या कर रही है। कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर सेल्स इन ट्रेलिंग 12 मंथ। रेवेन्यू 8000 करोड़ से ऊपर की है, मामूली बात नहीं है। अब चलते हैं नेट प्रॉफिट पे। यहाँ आओ,
तो नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ में बेस्ट एवर है। अब आओ वैल्यूएशन पे, एक बार वैल्यूएशन देखो क्या है। तो वैल्यूएशन अभी जो चल रहा है वो पी रेशियो लगभग चल रहा है 38 का। लुकिंग एट आरओसी और आरओई, आप बता दो जस्टिफाई है या नहीं है, मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता है ठीक ठाक है। अगर मार्केट चाहे तो और मिल सकता है, घट नहीं सकता, मिल सकता है। अब आ जाओ यहां पर, इस पे चलो, ये हमारे सामने आ गया आरआर काबिल का चार्ट। इसको देखो, लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद तेजी, तेजी के बाद मंदी, मंदी के बाद में और मंदी, और मंदी के बाद में एक यहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ है। कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स कब आए थे वो भी देखना इंपॉर्टेंट। तो रिजल्ट्स आए थे हमारे पास यहां पर, हम लोग इस पे चलते हैं, ये इस पे ई लिखा हुआ आना चाहिए। तो रिजल्ट्स आए थे हमारे पास यहां पर, ये आए थे हमारे पास 31 अक्टूबर को। जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद में ऊपर खुला, गैप से खुलने के बाद इसी जोन को रेजिस्टेंस बना के फिर से नीचे आ गया। ओके, तो यहां तक आया और आने के बाद में अब यहां से रिवर्सल है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भैया इस जोन का ब्रेकआउट। इस जोन के ऊपर आओगे, मैं करूंगा रिव्यू। क्या मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं? नहीं भैया, हो सकता है यहां से ऐसे आ जाए, बोलो मेरा दोष है क्या? मैं तो इतना कह रहा हूं वॉच लिस्ट में रखो, इसके ऊपर रिव्यू करो, रिव्यू करने के बाद चीजों को देखो ना आप अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ क्यों दूंगा? मेरी अलग से सर्विस है, मैं यहाँ क्यों मैं मुफ्त का चंदन घिसाऊंगा भाई? सीधी बात है ना। तो ये एक एजुकेशनल सर्विस है जिससे आप समझो चीजों को कि हम चार्ट को कैसे देखते हैं, ठीक है। और हमें यूट्यूब को भी बताना ही रहता है, आप समझ गए ना बाकी तो, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिली, ये एक तरीके से बेस बिल्डिंग और रुक रहा है, नॉट नेसेसरी ब्रेकआउट हो, इसलिए रिव्यू ब्रेकआउट के बाद अभी नहीं, अभी प्राइस वाली वॉच लिस्ट और ये अपडेट वाली वॉच लिस्ट दोनों में लगा देना, ठीक है। मंथली चार्ट पे चलो, कुछ दिखता है क्या? सो मंथली चार्ट पे 3 बार 4 बार यहाँ रेजिस्टेंस दिखेगा। चलो यहाँ देख लो, देखो 1 2 3। अब इस महीने इसके ऊपर लास्ट बार ट्रेडिंग कब हुई थी? इस महीने में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 2024 में। अब मैं क्या बोलूँ, 52 वीक या फिर आप कह लो 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स या 52 वीक्स। उसके बाद में प्राइस पे आया था ना। मुझे क्या चाहिए, दिसंबर जनवरी जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, रिव्यू, बीओ रिव्यू। क्या कोई रिकमेंडेशन हो गई? 0/L रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। रिकमेंडेशन हो सकता है नुकसान हो जाए, रिकमेंडेशन यहाँ नहीं है, लेकिन आप समझो इसके ऊपर जाए तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आप बताओ। बिल्कुल देखना चाहिए ना, तो इसको नोट करके रख लेना, ठीक है। अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस देखो, ये पहला दिख रहा, ये दूसरा दिख रहा और ये बड़ा वाला तीसरा दिख रहा। क्लियर है? ये 3 रेजिस्टेंस है। सपोर्ट तो भैया खुद ही चीख चीख के बोल रहा है कि मैं एक सपोर्ट जोन हूं। लो यहाँ पे चीख चीख के बोल रहा है, क्लियर है। लेकिन ये कब है? ये इसके ऊपर है, तो हमें अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने हैं। समझदार होना, क्लियर है ना? बाकी आप समझो, ठीक है। क्लियर हुआ? वीकली और करके दिखाता हूँ। यूट्यूब की रेस्ट्रिक्शंस है, सेबी की रेस्ट्रिक्शंस है, उनका ध्यान रखो, उनको समझो और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को एक्ट करना सीखो। 1 2 3 4 4 अटेम्प्ट यहाँ हुए थे, 1 यहाँ, टोटल 6 अटेम्प्ट टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस। अब अगर कटता है तो बताओ क्या चाहिए? ये एक सीधी तेजी थी, उसको कूल डाउन किया है यहाँ पे, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों, अगेन कूल कर रहे हैं यहाँ पे, तो तीसरी बार जाता है तो फिर आप बताओ क्या हो सकता है? चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब तक आप समझदार हैं अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं कि इस टाइप के पैटर्न्स के बाद में संभावनाएं क्या है। रिव्यू ब्रेकआउट के ऊपर ही करना है, ये नोट करके रखिएगा। तो दिस इज द सेकंड कंपनी। थर्ड पे चलते हैं यहाँ पर बिना समय गवाए। थर्ड वन इज, कंपनी का नाम है क्राफ्ट्समैन, ओके, ऑटोमेशन। दिस इज द थर्ड कंपनी, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये अब क्यों आई है वॉच लिस्ट में, इतना समझो, फिर इसके फंडामेंटल्स दिखाता हूं। गिरावट, ऊपर बेस, बहुत बढ़िया वाला ऊपर वाला बेस है जिसको मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बन गया ऊपर की तरफ। अब आओ जरा यहां पर हम चलते हैं, इसके ऊपर यहां पे गए, क्राफ्ट्समैन किया, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। कंपनी क्या करती है? ऑटो एंसिलरी बिजनेस में है, ठीक है। ऑटो कंपोनेंट, ऑटो एंसिलरी बिजनेस आप ये कह सकते हो। 7,000 का प्राइस है, 16,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। अब आओ वैल्यूएशन के ऊपर। पी रेशियो कितना है? 67। आरओई और आरओसी को देखते हुए आपको ज्यादा लग सकता है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वैल्यूएशन अच्छी खासी दे रहा है। इंटरेस्टिंग डाटा फाइनेंशियल्स पे, यहाँ पे आइए, ये देखना, लास्ट ईयर सितंबर का रिजल्ट 1221 करोड़ और 62 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद में इस साल 2000 करोड़ और 91 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहां से यहां दिख रहा है ये ग्रोथ। अब ये देखो कि ये जो 91 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, पिछले कई क्वार्टर में आपको नहीं मिला होगा, पहले आ रखा है लेकिन अभी नहीं। रेवेन्यू अगर आप देखो तो हर क्वार्टर में रेवेन्यू मुझे बढ़ती हुई नजर आई है, दिक्कत नहीं है। तो इस कंपनी को वो दिक्कत नहीं आ रही है। इंटरेस्टिंग एक और चीज, यहां पे आते हैं एनुअल डाटा पे, और ये किया हमने पूरा सेट। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी पोस्ट कर रही है बेस्ट एवर रेवेन्यू इन द ट्रेलिंग 12 मंथ, 7,000 करोड़ से ऊपर की। कंपनी और क्या कर रही है? कंपनी पोस्ट कर रही है यहां पर प्रॉफिट कितने? 240 करोड़ के। क्या है बेस्ट एवर है? नहीं है। कितने हैं? 337 करोड़ के। फिर भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है,
ऑल टाइम हाई पे। तो मार्केट कुछ तो देख रहा होगा, नहीं देख रहा है तो चार्ट पे चलते हैं। आइए इस पे आइए जरा, यहाँ पर क्राफ्टमैन क्या है, ये कौन सा चार्ट है, ये चार्ट है हमारे सामने वीकली पे क्या गिरावट भी अच्छी खासी, मतलब 7000 वाला स्टॉक लगभग 3700 आ गया, तो लगभग 45-48% गिरावट। उसके बाद में आप ऊपर आने के बाद आपसे एक गलती होगी, आप यहां से थोड़ा सा ना सीधे निकल गए, यहां से भी इस तरह से करके निकलते, थोड़ा ऐसे करके मजा आता। तो वो गलती जो आपने करी है वो आपकी आगे की तेजी में बाधा बनती है। क्या बनती है? बाधा बनती है। तो अब उसको तोड़ने के लिए आपको यहां पर क्या करना होगा? कंसोलिडेशन, प्राइस वाइज और टाइम वाइज कर दिया। लेकिन क्या ये जो बुल्स होते हैं जो कि इन्वेस्टिंग करते हैं उनको अट्रैक्ट करेगा? नो। किनको अट्रैक्ट करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा स्विंग बुल्स को और मोमेंटम राइडर्स को। किसको? या ट्रेंड राइडर्स को। किसको अट्रैक्ट करेगा? स्विंग वालों को, ठीक है, या राइडिंग, जो राइडिंग करते हैं किसकी? मोमेंटम या ट्रेंड की, ठीक है, ट्रेंड मोमेंटम की जो राइडिंग करते हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका ब्रेकआउट लेवल ये है जिसके ऊपर आप काफी टाइम बाद आ रहे हो। लगभग लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में प्राइस आए थे, सितंबर 2024 या अक्टूबर 2024। उसके बाद आपको इसके ऊपर सस्टेन करना है। अभी चल रहा है नवंबर, अब तो दिसंबर आ ही गया, नवंबर दिसंबर 25 आ ही गया, क्या बाकी रह गया है ना। तो उसके ऊपर निकलना बहुत बढ़िया होगा। अगर आप नोट करो तो यहाँ पे एक बेस बना है अच्छा खासा, वही बेस क्या हो सकता है? वही बेस सपोर्ट हो जाएगा इस ब्रेकआउट के ऊपर। क्लियर है? तो बुल्स इसका ध्यान रख रहे होंगे। वीकली है, मंथली कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखते हैं मंथली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे ना, तो अब देखो चीजें सीखने को यही मिलती है। आप इस महीने में इस प्राइस पे आ गए थे, किसमें? जुलाई में। किस प्राइस पे? ये जो प्राइस इन्होंने लास्ट ईयर सितंबर में लगाया था, आप कब आ गए थे? जुलाई में ही आ गए थे। उसके बाद में अगस्त सितंबर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आपने क्या किया? 4 से 5 महीने करा टाइम पास। ब्रेकआउट अभी तक नहीं हो पाया सक्सेसफुली, 4 से 5 महीने करा टाइम पास, ना रन बन पाया। अब क्या हो रहा है? 4-5 महीने के बाद में, मैं सिंपल एक बात पूछ रहा हूं, कोई स्टॉक अगर 4-5 महीने का कंसोलिडेशन काटेगा, रिव्यू करना है कि नहीं करना है? आप बताओ। वो सक्सेस होगा, फेलियर होगा, दैट इज पर्सनल लक, मुझे नहीं पता, लेकिन वो रिव्यू बनता है कि नहीं बनता है, आप बताओ। क्लियर है? यहां चलते हैं डेली चार्ट पे। अब देखो इसको जरा, ये रहा, ये देखिए यहां पर कब आया था पहली बार? जुलाई 30 में आ गया था। उसके बाद में क्या कर रहा है इतने टाइम से? कंसोलिडेशन। अब हमें क्या करना है? इस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर रिव्यू। अब नीचे में क्या? नीचे में देखो ये लेवल जो सपोर्ट बना है ना, ये वाला, ये काफी इंटरेस्टिंग सपोर्ट हो सकता है, ये सपोर्ट एरिया प्ले करेगा। सपोज करो ब्रेकआउट होता ही नहीं है, यहीं से नीचे आता है, आओ ना, अपने को क्या लेना देना, हम रिव्यू नहीं करेंगे उसके ऊपर। हमें पता चल गया कि हाँ नहीं हो रहा तो वॉच लिस्ट से रिमूव। अभी हमारा कोई डिसीजन तो है ही नहीं, ना मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं? रिव्यू कब करना चाहिए। ओके, इतना क्लियर हो गया? तो उसके ऊपर हमें रिव्यू करके देख लेना है। ठीक है, तीनों चार्ट्स पे क्लैरिटी मिली, आपको समझ आया होगा कि कैसे देखना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रिपीट करूंगा अगेन, क्योंकि वीडियोस डिलीट होते हैं बार बार और आपको ये सुनना ही पड़ेगा। वी हैव नो ऑप्शन फॉर दैट। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे 1-to-1 सीखना चाहें तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जिसके लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए भी आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रिमेंबर, देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, आपको नुकसान भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप देख लीजिए, हर चीज को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिए कोई कॉलिंग अलाउ नहीं है। रही बात हमारे वेब एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, कोशिश चल रही है, उसकी रिकॉर्डिंग्स चल रही है, जल्दी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएगा तो एक कम प्राइस पे आपको भी अवेलेबल हो सकता है। वी आर वर्किंग ऑन दैट, सो थोड़ा सा उसके लिए आप सब्र करिए, जल्दी ही वो भी आपके सामने मिलेगा। शायद महीने 2 महीने के अंदर ये चीजें आपको होती हुई दिख जाए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, फिलहाल जय भारत।